बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों से जस्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबरा नजम अजीज़ सेठी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कौमी सिलेक्शन कमेटी की आर्जी ज़िम्मेदारियाँ न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता साल 2 टेस्ट और 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ के हवाले से कौमी क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कप्तान शाहिद खान आफरीदी को दी थी और उनके साथ राव इफ्तिखार अंजुम और अब्दुल रज़्ज़ाक़ सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे, जबकि उनके साथ काम करने के लिए हारून रशीद साहब भी मौजूद थे। लेकिन इस सीरीज़ के अख्ताम के बाद परमानेंट सिलेक्शन कमेटी की हैसियत से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के MC के सरबरा नजम अजीज़ सेठी साहब ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद को कौमी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से नामज़द किया और उनके साथ टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी और टेस्ट बैट्समैन यासिर हमीद इस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाए गए। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी ने जूनियर सिलेक्शन कमेटी के लिए कामरान अकमल की खिदमत हासिल की और जूनियर सिलेक्शन कमेटी में जो बाकी सेलेक्टर्स मौजूद थे उनमें साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ़ अहमद, अरशद ख़ान, शाहिद नज़ीर और शुएब ख़ान को शामिल किया गया और उसके साथ कौमी ख़वातीन सिलेक्शन कमेटी की सरबराही टेस्ट फास्ट बॉलर सलीम जाफ़र को सुपुर्द की गई और उनके साथ कमेटी में अस्माविया इकबाल जो माजी में ख़वातीन सिलेक्शन कमेटी की सरबराह थीं वो मौजूद हैं, मरीना इकबाल मौजूद हैं और मोहतशिम रशीद को ख़वातीन सिलेक्शन कमेटी में शामिल रखा गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबरा नजम अजीज़ सेठी से कुछ दिन पहले हमने जब गुफ्तगू की और कौमी सिलेक्शन कमेटी के मुस्तकबिल के हवाले से सवाल किया, क्या उनसे पूछा कि मुस्तकबिल करीब में वो कौमी सिलेक्शन कमेटी में तब्दीलियों का इरादा रखते हैं, तो उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। सेठी साहब, आप कहते हैं कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेकर जाना चाहता हूँ। चीफ सेलेक्टर आपने हारून रशीद साहब को बनाया, उस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है कि सेठी साहब ने अपने मनपसंद हारून रशीद साहब को जो है चीफ सेलेक्टर बना दिया। फिर आपने जूनियर सिलेक्शन कमेटियाँ बनाई, कामरान अकमल ने स्टेप डाउन कर दिया। अब आई डोंट नो उनका क्या स्टेटस है, लेकिन सुना है कि आप मुस्तकबिल करीब में सिलेक्शन कमेटियों में कुछ रद्दोबदल करना चाहते हैं। जी देखिए, हमेशा रद्दोबदल होना चाहिए। अगर कोई चीज़ सही नहीं चल रही तो उसको ठीक करना चाहिए। हारून रशीद साहब की आपने बात की, ज़ाहिर है कि मैं उसी को चीफ सेलेक्टर बनाऊंगा जिसके बारे में मेरे पास 2 पॉइंट्स मेरे में हों। एक ये कि वो कॉम्पिटेंट है, उसको क्रिकेट का पता है, डोमेस्टिक क्रिकेट का पता है, इंटरनेशनल क्रिकेट का पता है, एक्सपीरियंस है, पहचानता है लड़कों को सब। दूसरा ये कि मेरा कॉन्फिडेंस भी है उसमें। तो अब जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी को 120 दिन के बाद मज़ीद 60 दिन मिले हैं और ये जो मौजूदा सिलेक्शन कमेटी है इनके ओहदे की मियाद 3 माह मुक़र्रर की गई थी, और क्या अब इस सिलेक्शन कमेटी को एक्सटेंशन मिलेगी, क्या सिलेक्शन कमेटी के अंदर रद्दोबदल होगी, इस पर करेंगे गुफ्तगू। पाकिस्तान की अंडर 19 टीम इस वक्त बांग्लादेश के दौरे पर है, जहां जूनियर सिलेक्शन कमेटी के मेंबर तौसीफ़ अहमद बतौर मैनेजर टीम के साथ मौजूद हैं, जहां टीम के कोच सबी अज़हर साहब हैं और 4 रोज़ा मैच जीतने के बाद पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने बांग्लादेश के दौरे में उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है। लेकिन अगर मौजूदा सिलेक्शन कमेटी के हवाले से हम बात करें तो जूनियर सिलेक्शन कमेटी बिना हेड के काम कर रही है। कामरान अकमल की खिदमत हासिल की गई थी और पहली मरतबा उनको कौमी जूनियर सिलेक्शन कमेटी का सरबराह बनाया गया था और उन्होंने ओहदे का चार्ज लेने से पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुत्तला किया कि वो पाकिस्तान सुपर लीग में अपने टीवी असाइनमेंट की वजह से इस पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 2023 के बाद अपने ओहदे का चार्ज लेंगे। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से खामोशी और मुस्तकबिल करीब में क्या कामरान अकमल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह होंगे, जिनको कौमी सीनियर सिलेक्शन कमेटी में भी नुमाइंदगी दी गई थी। अभी इस हवाले से कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त है, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि मुस्तकबिल में कामरान अकमल सिलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके इनकार के बाद अब उनकी वापसी के इम्कानात बहुत कम हो गए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने टेस्ट फास्ट बॉलर सोहेल तनवीर को जूनियर सिलेक्शन कमेटी के ओहदे के लिए ऑफ़र किया था, लेकिन उनका कहना यह था कि वो बाकायदा रिटायरमेंट नहीं ले रहे और फ़िलहाल वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनने के लिए शर्त रखी थी कि रिटायरमेंट की शर्त जो है वो ज़रूरी है।
सोहेल तनवीर ने उस वक्त तो इनकार किया, लेकिन फिर चंद माह बाद अचानक पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर यह पैगाम दिया कि वो अब बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से अपना नाता तोड़ रहे हैं। लेकिन क्या वो सिलेक्शन कमेटी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बतौर सेलेक्टर नज़र आएंगे, इस बारे में भी अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन दूसरी जानिब कौमी सीनियर सिलेक्शन कमेटी, जिसकी सरबराही हारून रशीद साहब कर रहे हैं, जिसमें मोहम्मद समी और यासिर हमीद उनके मुअव्विन और उनके सेलेक्टर्स की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैनेजर एक तरफ जहां रेहानुल हक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर बने हैं और उनके साथ हसन चीमा, उनका भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इंडक्ट हुआ है और वो सिलेक्शन कमेटी के लिए आदाद व शुमार इकट्ठे करके देंगे। ये एक नया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इक़दाम किया है। अब सवाल ये है कि मुस्तक़बिल करीब में क्या हारून रशीद की सिलेक्शन कमेटी में तब्दीली हो रही है, और इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए का ये कहना है कि मुस्तक़बिल करीब में बतौर चीफ़ सेलेक्टर हारून रशीद तो काम करते हुए आपको दिखाई देंगे, लेकिन मोहम्मद समी और यासिर हमीद के हवाले से अभी कुछ कहना क़ब्ल वक्त है कि जो 3 महीने का इब्तदाई कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया गया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको कंटिन्यू करता है या किसी और की खिदमत हासिल की जाती हैं। कुछ ऐसा ही मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जूनियर सिलेक्शन कमेटी के हवाले से भी है, जहां तौसीफ़ अहमद, शाहिद नज़ीर, शुएब ख़ान और अरशद ख़ान जो हैं वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं और 3 महीने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन सेलेक्टर्स की खिदमत हासिल की थी। और अब इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जूनियर सिलेक्शन कमेटी, जिसके सरबरा की हैसियत से कामरान अकमल की खिदमत हासिल की गई थी, लेकिन कामरान अकमल ने मना कर दिया और इस वक्त जूनियर सिलेक्शन कमेटी बग़ैर चीफ़ सेलेक्टर के काम कर रही है। और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जूनियर सिलेक्शन कमेटी ने जो टीम मुंतखब की दौरा बांग्लादेश के लिए, वो टीम किसने मुंतखब की, क्योंकि उस जूनियर सिलेक्शन कमेटी का तो सरबरा ही कोई नहीं है। फिर उसके बाद एक बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जूनियर सिलेक्शन कमेटी का अगला सरबरा किसको मुक़र्रर करता है। और फ़िलहाल इत्तलात यही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जूनियर सिलेक्शन कमेटी में बड़े पैमाने पर न सिर्फ रद्दोबदल होगा, बल्कि हो सकता है कि जूनियर सिलेक्शन कमेटी मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दी जाए। इसके बरक्स सलीम जाफ़र की सरबराही में काम करने वाली ख़वातीन सिलेक्शन कमेटी, जिसमें मोहतशिम रशीद, अस्माविया इकबाल और मरीना इकबाल शामिल हैं, जिसको हेड सलीम जाफ़र साहब कर रहे हैं, जो माजी में ख़वातीन टीम के फास्ट बॉलिंग कोच की हैसियत से खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुस्तक़बिल करीब में भी हमें काम करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सीनियर सिलेक्शन कमेटी और जूनियर सिलेक्शन कमेटी के बारे में इत्तलात यही हैं कि उनमें बड़े पैमाने पर तब्दीली होगी और बिलखुसूस कौमी जूनियर सिलेक्शन कमेटी जो है उसको एक मरतबा फिर असर-ए-नौ तरतीब दिया जाएगा। 34वें कौमी खेल कोयटा में शुरू होने जा रहे हैं। इस हवाले से तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और बलूचिस्तान हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम 19 साल बाद बलूचिस्तान में नेशनल गेम्स का इनेकाद हो रहा है, जिसका आगाज़ जुम्मे से हो जाएगा। नेशनल गेम्स का बाकायदा आगाज़ 22 मई को इफ्तिताही तकरीब से होगा। हॉकी के मुकाबलों का आगाज़ 12 मई से नवाब गौस बख्श हॉकी स्टेडियम में हो जाएगा। इसके अलावा फ़ुटबॉल, बॉक्सिंग और हैंडबॉल के इवेंट्स 13 मई से शुरू होंगे। नेशनल गेम्स में शिरकत के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से टीमें कोयटा पहुँचना शुरू हो गई हैं। पंजाब, सिंध और वापडा की मर्दों और ख़वातीन हॉकी टीमों के अलावा वापडा पुलिस और हायर एजुकेशन की हैंडबॉल की टीमें कोयटा पहुंच गई हैं, जबकि वापडा की फ़ुटबॉल टीम भी कोयटा पहुंच गई है। इसी तरह बॉक्सिंग के इवेंट में शिरकत करने के लिए बॉक्सर्स कोयटा पहुंचना शुरू हो गए हैं। नेशनल गेम्स में मुल्क भर से खिलाड़ी 32 मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। 4 गेम्स मुल्क के दीगर शहरों में मुनक्किद होंगे, जिनमें रोइंग के मुकाबले 14 से 18 मई तक इस्लामाबाद में होंगे। सेलिंग के मुकाबले पहली बार कराची के अलावा गवादर में भी मुनक्किद किए जाएंगे। शूटिंग के मुकाबले 13 से 19 मई तक जहलुम और तैराकी के मुकाबले 26 से 28 मई तक लाहौर में होंगे। बाकी के 28 गेम्स के मुकाबले कोयटा में मुनक्किद किए जाएंगे। पहली मरतबा कॉनवे और कश्ती रानी समेत फुटसॉल, थ्रो बॉल और वुमेन क्रिकेट के नुमाइशी मुकाबले भी नेशनल गेम्स का हिस्सा होंगे। नेशनल गेम्स 30 मई तक जारी रहेंगे। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर 34वें नेशनल गेम्स के मुकाबले बराह रास्त नशर करेगा।
19 साल बाद बलूचिस्तान में होने वाले 34वें नेशनल गेम्स के लिए कोयटा के मुख्तलिफ स्टेडियम में किस तरह की तैयारियां की गई हैं। मुख्तलिफ खेलों के लिए स्टेडियम पूरी तरह तैयार हो चुके हैं या अभी उन पर काम जारी है। कितनी टीमें अब तक कोयटा पहुंच चुकी हैं और खेलों से मुताल्लिक कोयटा में क्या गहमा गहमी है, इस बारे में जानते हैं कोयटा में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर से। जी शहाब उमर, क्या तफसीलात हैं नेशनल गेम्स के हवाले से आपके पास? क्या तैयारियाँ मुकम्मल हो गई हैं जो इस वक्त आखिरी मराहिल में है? कोयटा में 34वें नेशनल गेम्स के इनेकाद होने जा रहे इस हवाले से कल से बाकायदा मैचेस होंगे और हॉकी के जो हैं मुकाबले कल से शुरू हो रहे हैं। और जो हॉकी की टीमें हैं ज़्यादातर मुख्तलिफ जो सूबे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके खिलाड़ी यहाँ पे पहुँच गए हैं। और इसके अलावा जो दीगर मुख्तलिफ खेलों के जो खिलाड़ी हैं, हैंडबॉल, बाज़ जो बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं वो भी कोयटा पहुँच गए हैं और मुख्तलिफ खेलों के ऑफिशल्स भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। और बाकी खिलाड़ियों के और ऑफिशल्स की आमद का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। और मजमूई तौर पर खेलों के हवाले से महकमे स्पोर्ट्स की जानिब से जो इंतज़ामात हैं वो कर लिए गए हैं। शहर में 20 से ज़्यादा मकामात पे मुख्तलिफ वेन्यूज़ हैं जहाँ पे ये जो खेल हैं ये खेले जाएंगे। ख़ास तौर पे हॉकी, फुटबॉल और दीगर फुटसाल और दीगर जो मुख्तलिफ खेल हैं वो यहाँ पे उनके मुकाबले होंगे। और शहर के मुख्तलिफ मकामात पे जो होटल्स हैं रिहायशी, वहाँ पे उनके रिहाइश का भी बंदोबस्त कर लिया गया है और जो खाने पीने के इंतज़ामात हैं वो भी वहाँ पे किए गए हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पे जो खेल के हवाले से है, मजमूई तौर पर जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं वो भी काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं कि वो यहाँ पे खेलेंगे और उनकी कोशिश ये होगी कि वो जो तमगा है वो जीत के जाएं। और बाकी जो यहाँ पे जो शायकीन है जो खेल हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। चूँकि 19 साल बाद कोयटा में नेशनल गेम्स हो रहे हैं। नेशनल गेम्स चूँकि कौमी एक बड़ा इवेंट है खेलों के हवाले से, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो खिलाड़ी हैं वो भी काफ़ी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर जो शायकीन है जो खेल है वो भी काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका शहाब उमर साहब। 34वें नेशनल गेम्स की मशल मुख्तलिफ शहरों का सफ़र तय करते हुए इस्लामाबाद पहुंच गई। नेशनल गेम्स की टॉर्च रैली का आगाज़ 7 मई से मज़ार क़ायद कराची से हुआ, जिसके बाद मशल 8 मई को पेशावर, 10 मई को इस्लामाबाद पहुंची है, जिसके लिए इस्लामाबाद के पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तकरीब का इनेकाद किया गया। नेशनल गेम्स में 32 खेलों में 6000 से ज़ायद खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। वफाकी वज़ीर बराए बैनुस्सूबाई राब्ता एहसानुर रहमान मज़ारी टॉर्च रिले तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल शोएब खोसो ने भी शिरकत की। वफाकी वज़ीर एहसन मज़ारी ने टॉर्च रिले इस्लामाबाद ओलंपिक एसोसिएशन के हवाले की। एहसन मज़ारी ने कहा, नेशनल गेम्स की शानदार इनेकाद और कौमी एथलीट की कामयाबी के लिए वो दुआ गो हैं। वफाकी हुकूमत मुल्क में खेलों के फ़रोग़ के लिए कोशा हैं। मशल मुख्तलिफ शहरों का सफ़र करने के बाद 14 मई को मेज़बान शहर कोयटा पहुँचेगी। अब कुछ बात कर लेते हैं कौमी खेल हॉकी की। जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 23 मई से 1 जून तक ओमान के शहर सलाला में मुनक़्क़िद होगा। जूनियर एशिया कप हॉकी में शामिल टीमों को 2 पूल में तकसीम किया गया है। पूल ए में पाकिस्तान, इंडिया, जापान, थाईलैंड, चाइनीज़ ताइपे, जबकि पूल बी में कोरिया, मलेशिया, ओमान, बांग्लादेश और उज़्बेकिस्तान की टीमों को रखा गया है। पाकिस्तान अपना पहला मैच 23 मई को चाइनीज़ ताइपे, दूसरा मैच 24 मई को थाईलैंड, तीसरा मैच 27 मई को रवायती हरी भारत, जबकि 29 मई को जापान के साथ खेलेगा। इवेंट की तैयारी के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जूनियर एशिया कप के लिए डच कोच रोलैंड ऑल्टेमन्स की बतौर कंसल्टेंट तकर्रुरी की है, जिन्होंने पाकिस्तान पहुंचने के बाद टीम को ज्वाइन भी कर लिया है। रोलैंड ऑल्टेमन्स की खिदमत सिर्फ जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के लिए हासिल की गई हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान सीनियर टीम की कोचिंग एक और डच कोच सेक्राइट एक्मन के पास है, जिनको गुज़श्ता 14 माह से तनख्वाह ही नहीं मिली है और वो इस बात का शिकवा मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पर कर चुके हैं। जबकि 14 माह से सेक्राइट एक्मन तनख्वाह से महरूम है। तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने सवाल यह है कि किस बुनियाद पर जूनियर एशिया कप के लिए एक और क्वालिफाइड और नामवर डच कोच की खिदमत हासिल की हैं और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन किन शराइत पर उनके साथ इस वक्त काम कर रहा है। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी बैनुल अक़वामी हॉकी प्लेयर हैदर हुसैन साहब। खुशामदीद कहूँगा हैदर हुसैन साहब आपको। और सवाल यह है कि सेक्राइट एक्मन पाकिस्तान कौमी हॉकी टीम के कोच हैं, लेकिन 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, फेडरेशन उनको अभी तक तनख्वाह नहीं दे पाई है। उनके जो वाजिबात हैं अब तक फेडरेशन के ऊपर वाजिबुल अदा हैं। तो ऐसे में रोलैंड ऑल्टेमन्स को आप कंसल्टेंट की हैसियत से बुलाते हैं, लाहौर में वो मौजूद हैं। तो सवाल यह है कि आपके पास सेक्राइट एक्मन को देने के पैसे नहीं हैं, तो आपने रोलैंड ऑल्टेमन्स को कहाँ से पैसे दिए? थैंक यू, आपने मुझे शो में मदऊ किया। या एक्मैन का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से हुआ था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दें,
एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम की वजह से स्पोर्ट बोर्ड भी के डीजी साहब नहीं थे, अब डीजी साहब आ गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि उसके पैसे भी मिल जाएंगे और एक्मैन के। और अभी हमने उनको रिमाइंडर भी डाला हुआ है और मैं समझता हूँ कि जो मुझे इतना मिली है कि उसकी कमेटी भी बन गई है जो एक्मैन के जो भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो उसको देखेंगी। तो मैं समझता हूँ कि जो नए डीजी साहब आए हैं वो जो है इंशाल्लाह ताला खोसो साहब इसको सॉल्व कर लेंगे प्रॉब्लम। और दूसरा, जहाँ तक ऑल्टमैन की बात है, या ये ब्रिगेड खोकर साहब ने रिक्वेस्ट किया था ऑल्टमैन से, अभी कोई उससे किसी किस्म की कोई भी फाइनेंशियल उस पर बात नहीं हुई है और ये अभी ऐसा एज अ कंसल्टेंट आए हैं और ये ब्रीफ करेंगे प्लेयर्स को और कोचेस को। और माशाल्लाह से जितना मेहनत अदनान जाकिर ने की है, आसिफ अहमद खान ने की है इन टीमों पे, और गोलकीपर्स कोच और जुबैर और ये सारे जो कोच और इमरान खान ट्रेनर्स हैं, वो 2 महीने से इतनी सख्त ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को। या जब हमने 50 लड़के सेलेक्ट किए थे, मैं खुद वहाँ पर कैंप में 15 दिन मैं खुद वहाँ पर डे एंड नाइट जाता था। तो वहाँ पर जब स्टार्टिंग में बच्चों की हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमारे पास 12वां 13वां बच्चा नहीं था कि हम किसको सिलेक्ट करें, लेकिन आज हर बच्चा कंपटीशन में आ गया। ये सारा क्रेडिट जाता है अदनान जाकिर को, जो दिन रात अपना हर चीज छोड़ के लंदन से यहाँ पर आया है पाकिस्तान की खिदमत के लिए, और वो भी बेलॉस उसमें आया। या अभी ये वक्त ऐसा है कि जिस तरह ऑल्टमैन और अदनान जाकिर कंट्रीब्यूशन इस पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, बाहर से आके लोग कर रहे हैं, इसी तरह हम चाहते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, फेडरल गवर्नमेंट भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का साथ दे। एशिया कप में टीम जारी है, या उस वक्त भी पैसों की जरूरत थी जब साउथ अफ्रीका गई थी, वहाँ एयाज सादिक साहब ने, मजारी साहब ने बहुत सपोर्ट किया और पाकिस्तान टीम को साउथ अफ्रीका भेजा और 18वें से 16वें नंबर पे आ गई पाकिस्तान टीम। ठीक है हैदर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वजाहत की पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन साहब ने, और उन्होंने बताया कि किस तरह सेक्रेटरी एक्मैन की तनख्वाह का जो मामला है वो हल होगा और किन बुनियादों पर रोलैंड ऑल्टमैन को बतौर कंसल्टेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के लिए एंगेज किया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आप ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।